गाइज ये जो कैलकुलेटर है LIC मैच्योरिटी कैलकुलेटर, ये हमने लाइव बनाया था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने बताया था कि हमने LIC मैच्योरिटी कैलकुलेटर को क्यों लिया अपने टूल वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और लो कंपटीशन है। इसके चलते हमने इसको बनाया था, क्योंकि जब हमने SEMrush में चेक किया था, इसका जो कंपटीशन है वो बहुत कम था, लेकिन इसका ट्रैफिक जो था बहुत हाई था। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं LIC सरेंडर वैल्यू कैलकुलेटर, कितना इसमें ट्रैफिक है 14,800, और कितना इसका KD है मात्र 17। मतलब रैंक करना बेहद ही आसान होगा इस पे, इसलिए हमने इस कैलकुलेटर को लाइव बनाया था और अपने होस्टिंग में इसको होस्ट कर दिया था। और इसको बनाया किससे था? ऑफ कोर्स डीप सीक की मदद से, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने एक प्रॉम्प्ट दिया था और उस प्रॉम्प्ट ने हमें ये पूरा कैलकुलेटर ही बना के दे दिया था। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इतना ही नहीं बताऊंगा कि एक कैलकुलेटर ऐप या किसी टाइप का भी टूल वेबसाइट या किसी टाइप का भी मोबाइल ऐप डीप सीक से कैसे बनाया जाता है, सिर्फ इतना नहीं, लेकिन उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि उसको अब रैंक कैसे कराना है गूगल पे, उसका SEO कैसे करना है, सो दैट आपके पास टूल है, SEO हो जाएगा, दोनों मिलके जब आपका रैंक करेगा और ट्रैफिक आएगा, उस ट्रैफिक का जो मजा होगा और वो डॉलर्स में जब कन्वर्ट होगा, उसका नशा क्या होता है वो आज आप इस वीडियो के अंदर फील करने वाले हो लिटरली। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में भले ही लाइक कर देना, लेकिन वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज हो सकता है आप में से बहुत लोग इस काम को करना स्टार्ट कर दे। तो गाइस सबसे पहले काम करते हैं, कल जो हमने वीडियो के अंदर चीजें सीखी थी उसको एक बार रीआइटरेट कर लेते हैं, ताकि आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो उसको समझ आ जाए कि हम आज करने क्या वाले हैं। और दूसरा, जिन्होंने उस वीडियो को भी देख लिया था उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा और एकदम से उनकी लर्निंग और स्ट्रांग हो जाएगी कि वो आज से इस काम को इजीली कर पाए विदाउट एनी हेजिटेशन। सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं आपको दिखाता हूं कि हमने कुछ कीवर्ड्स निकाले थे बेस कीवर्ड कैलकुलेटर रख के। अब कैलकुलेटर क्यों रखा था, चलो मैं आपको बता देता हूं। वो इसलिए क्योंकि मार्केट में, मतलब पूरे इंटरनेट पे इतने सारे कैलकुलेटर टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें हजारों नहीं लाखों की तादाद में ट्रैफिक है। लेकिन खास चीज जो हमने नोटिस की थी कि जब भी मैं कैलकुलेटर लिखता हूं उस पे कुछ ऐसे कैलकुलेटर हैं जिन पे बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है, जिस पे कभी भी आपको काम नहीं करना चाहिए बीइंग अ न्यू वेबसाइट। जैसे कि एज कैलकुलेटर कभी काम मत करो, भले इसके अंदर 61,20,000 का ट्रैफिक है पर मंथ, मतलब 6 मिलियन से ज्यादा, बट आप इस पे काम नहीं करोगे बिकॉज इसका जो KD है डिफिकल्टी रैंक करने का वो 82 है, मतलब वे हाई। आप कभी जिंदगी में रैंक नहीं कर पाओगे अगर आपकी साइट नहीं है तो। सेम SIP कैलकुलेटर पे आप काम नहीं करोगे, नो मैटर इसमें कितना वॉल्यूम है। EMI कैलकुलेटर, देन BMI कैलकुलेटर, होम लोन कैलकुलेटर, होम लोन EMI कैलकुलेटर, ये जितने भी कैलकुलेटर है जो आपको ये रेड ऑरेंज दिख रहे हैं, इन पे काम बिल्कुल नहीं करना है, चाहे इस पे कितना भी ट्रैफिक का लालच आपको दिख रहा हो, क्योंकि जब आप रैंक ही नहीं कर पाओगे तो आपको फायदा क्या है इस लालच पे पड़ने का। तो हमने क्या सॉल्यूशन निकाला था, SEMrush के कीवर्ड मैजिक टूल का यूज करके 2 फिल्टर लगा के हमने उन कीवर्ड्स को निकाल लिया कैलकुलेटर कैटेगरी में ही, जो कि बहुत लेस कॉम्पिटिटिव थे और एक डिसेंट ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स थे। बताओ फिर से कैसे? तो सिंपल, आपको वॉल्यूम पे जाना है और यहां पर आपको 200 लिखना है, कस्टम रेंज पे अप्लाई कर देना है। अब आपके पास जो कैलकुलेटर आएंगे उन पे मिनिमम और डिसेंट आपका ट्रैफिक रहेगा, लेकिन अभी भी हमें वो कीवर्ड नहीं मिले जिस पे हम आसानी से रैंक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फिल्टर जो लगाना है दैट विल बी द KD, कीवर्ड डिफिकल्टी। यहां पर आपको कस्टम रेंज पे फ्रॉम कुछ नहीं करना है, 2 पे आपको 20 कर देना है और अप्लाई कर देना है। अब आपके पास कुछ ऐसे कीवर्ड आ गए कैलकुलेटर कैटेगरी में जो कि इतने इजी होते हैं रैंक करने के लिए, जिस पे आप भले ही नई वेबसाइट क्यों ना हो आप रैंक कर जाओगे। लेकिन ऑन द सेम साइड अगर मैं आपको दिखाऊं कि इन पे वॉल्यूम भी हजारों में है, 74,000, 50,000, ऑलमोस्ट 40,000, 22,000, ये वो गोल्डन कीवर्ड्स है गाइस जिन पे आप कैलकुलेटर ऐप बनाओ डीप सीक से। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं और उसको रैंक कैसे कराना है वो भी इसी वीडियो में सिखाऊंगा। तो आज आपके दोनों हाथ में होने वाले हैं लड्डू, और वो लड्डू ऐसे देसी घी के होंगे कि आप मोटे ताजे तो हो ही जाओगे और हेल्दी भी रहोगे और लाइफस्टाइल आपकी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस ये लेने वाला हूं आज की डेट में कि आपको सिर्फ ये वीडियो देखना नहीं है, आपको सिर्फ इसको एज एक यूट्यूब का वीडियो नहीं मानना है, आप इस पे काम करना शुरू कर दोगे एज इट इज, स्टेप बाय स्टेप, जो कि आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया और वो वर्ल्ड का 7वां अजूबा बन गया, हम सिर्फ उसके देख के ही खुश हो जाते हैं। अगर मैं भी कुछ सोचूं कि मैं अलग से कुछ बना सकता हूं तो क्या पता मेरा 8वां अजूबा बन जाए। लेकिन क्या हमने ताजमहल को देख के कभी ये एस्पिरेशन बनाया है कि यार हम भी कुछ ऐसा बना सकते हैं? नहीं ना। बस यही गलती होती है कि हम आज तक 8वां अजूबा बना नहीं पाए। बस आपको भी इस वीडियो के साथ यही नहीं
करना है कि आप वीडियो को सिर्फ देख के चले गए और वाव करके या लाइक करके या शेयर करके चले गए। इसको आप रियल टाइम पे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना और मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत या चुनौती आएगी तो कमेंट खुला है, मेरा व्हाट्सएप खुला है, आप मुझे जब मर्जी व्हाट्सएप और कमेंट करके मेरे से सजेशन मांग सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं फॉर श्योर आप लोगों के कमेंट्स और व्हाट्सएप का रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, और अर्जेंट मैसेजेस पे तो बिल्कुल करूंगा। जिनको सही में मेरी जरूरत होगी उनको डेफिनेटली मैं हेल्प करता हूं, ये आप में से बहुत लोग जानते हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम पूरा प्रोसेस को क्लियरली सीख लेते हैं। तो गाइज उसके लिए सबसे पहले हमें इस फिल्टर को लगा के हमें 2500 कीवर्ड्स इसको निकाल लेने हैं। अब आपको इन 2500 कीवर्ड के ऊपर जो कैलकुलेटर दिए गए हैं इन पे काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पे CGPA कैलकुलेटर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और बिल्कुल कंपटीशन ना के बराबर है। PPP कैलकुलेटर बना लो जिसके अंदर डिसेंट ट्रैफिक है। कैश कैलकुलेटर, लो शू ग्रिड कैलकुलेटर, SGPA कैलकुलेटर। अगर मैं नीचे तक भी जाऊं तो आप देखोगे ऐसे ऐसे कैलकुलेटर्स आपको दिए गए हैं यहां पर जिस पे कोई कभी काम करता तो नहीं है लेकिन सोचता भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कैट परसेंटाइल कैलकुलेटर, इस पे मात्र 14 का KD है और 2900 ट्रैफिक है। मतलब अगर आपका एक कैलकुलेटर बन गया और वो रैंक हो गया तो आपको हर महीने 3000 सर्च वॉल्यूम का सीधा एक्सेस मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउजर में और गूगल पे देखते हैं इस पे कौन कौन रैंक कर रहा है। अब देखो इस पे जो रैंक कर रहे हैं अनअकैडमी, क्रैकू, iQuanta, करियर लॉन्चर, ये रैंक भले ही कर रहे हैं लेकिन इनका SEO स्ट्रांग नहीं है, दैट इज फॉर श्योर, एंड दैट इज द रीजन इस पे कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? लेट्स ओपन दिस। अब देखो ये सबसे फर्स्ट में क्रैकू कोई रैंक कर रहा है। इसका पेज का अथॉरिटी स्कोर सिर्फ 12 है। अनअकैडमी के इस पेज का अथॉरिटी स्कोर 0 है। अब देखो मैक्सिमम जो अथॉरिटी स्कोर है वो 0 है ऑलमोस्ट हर पेज का। यानी अगर आपके पेज में SEO स्ट्रांग हुआ तो हम उस पर रैंक कर सकते हैं। अब क्रैकू पे चलते हैं। सबसे पहले क्रैकू ओपन कर लिया मैंने। सो गाइस ये रहा वो टूल जो आपको बनाना है, कैट परसेंटाइल प्रेडिक्टर। सेम गोज विद अगर मैं दिखाऊं अनअकैडमी का तो ये भी कुछ ऐसे ही काम कर रहा है। सेम गोज विद catking.in। इसको ओपन करता हूं तो गाइस इस पे भी आप देखो ये कुछ कैलकुलेटर इस टाइप का है। तो यहां पर कुछ भी चीजें ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बस आपको प्योरली ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है जो कि मेजरली कैट परसेंटाइल पे काम करता है। यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि हमने सबको देख लिया, ये सब जो है साइट किसी और चीज की है लेकिन साइड में इन्होंने एक कैलकुलेटर ऐसे बना दिया है तो गूगल को लगता है कि ये इनका प्राइमरी जॉब तो था नहीं इस कैलकुलेटर को बनाने का, इन्होंने तो जानबूझ के बस अपना ट्रैफिक है वो बनाने के लिए इसको दे दिया है। तो इसीलिए गूगल इससे ज्यादा आपको प्रेफरेंस देगा क्योंकि आप निश एक कैलकुलेटर कंटेंट पे ही काम कर रहे हैं। आई होप गाइज इट इज मेक सेंस। तो इस तरीके से हमें इन कैलकुलेटर्स पे काम करना होता है। देखो गाइस 2500 कैलकुलेटर हैं जिन पे बहुत अच्छे अच्छे ऐसे कैलकुलेटर भी हैं जिसको आप बहुत इजीली डीप सीक से बना सकते हो। जैसे LIC का कोई एक जीवन उमंग पॉलिसी है उसका भी कैलकुलेटर है, 2900 इसका सर्च वॉल्यूम है और 13 KD है, विच इज वेरी इजी। अगर मैं इसको भी ओपन करके दिखाऊं आपको तो गाइस आप देख रहे हो ये सारे जो रैंक कर रहे हैं इनके पेज अथॉरिटी स्कोर बहुत कम है। जस्ट लुक इनटू इट। अब देखो जो पहला रैंक कर रहा है LIC प्रीमियम कैलकुलेटर .pro, क्योंकि देखो नाम से ही पता लग रहा है कि इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ LIC का कैलकुलेटर बनाना ही है एंड दैट इज द रीजन गूगल पे इसको प्रायोरिटी मिली है बिल्कुल टॉप पे अगेंस्ट ऑल दोज बिग ब्रांड्स, बाय पॉलिसी, इंश्योरेंस 21, पॉलिसी बाजार। इनके ऊपर क्यों रैंक कर रहा है? क्योंकि स्पेशली गूगल को इसने ये एहसास दिलाया कि मैं LIC प्रीमियम कैलकुलेटर ही हूं और इस तरीके से ही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि बेसिक और निच तरीके से कैलकुलेटर बना के गूगल की नजरों में कैसे अपना अथॉरिटी बिल्ड करना है। तो गाइस ठीक है आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपना फर्स्ट कीवर्ड उठाते हैं। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं गाइज, अगर आपको ये कीवर्ड लिस्ट चाहिए तो आपको उसके लिए SEMrush को बाय करना पड़ेगा, बट SEMrush को अभी बाय करना आपके लिए हो सकता है अनअफोर्डेबल। तो क्या करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर आप उस लिंक को ओपन करोगे तो आपके पास एक 14 डेज ट्रायल का ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर वो सारी चीजें आप कर पाओगे जो कि आज मैं आपको दिखा रहा हूं। 14 दिन के लिए आपको एक्सेस मिलेगा, लेकिन जो काम अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं वो महज सिर्फ 5 मिनट का है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करो और आप कोई भी एक वीजा और मास्टर कार्ड का यूज करके आप SEMrush को 14 डेज के लिए एक्टिवेट कर सकते हो। अब मैंने यहां पर जैसे ये 2587 कीवर्ड्स हैं, इनको मैंने 1 मिनट के अंदर निकाल लिया आप लोगों के सामने। सिर्फ मैंने यहां पर कैलकुलेटर लिखा, यहां पर 200 करा और यहां पर 0 से 20% कर दिया और ये सारी लिस्ट मेरे पास आ गई है। अब यहां पर सिर्फ एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। XLX या CSV जिस भी फॉर्मेट में आप कंफर्टेबल हो उसको आप डाउनलोड कर लो। जैसे ये डाउनलोड हो जाए
अब देखो आपके पास ये सारी लिस्ट आ गई है। अब आपको इन लिस्ट पे बैक टू बैक काम करना है एज पर माय ट्यूटोरियल, जो कि अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं इस टाइम पे जो काम कर सकता हूं वो है बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर में, क्योंकि आज के डेट में न्यूमरोलॉजी पे बहुत ज्यादा लोगों का विश्वास बढ़ गया है, जिस वजह से वो कोई भी अगर बिजनेस करते हैं या कर रहे हैं या बिजनेस डाउन चल रहा है तो वो न्यूमरोलॉजी का सहारा लेके अपने बिजनेस को अप करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस टाइप का कैलकुलेटर मार्केट में काफी चल रहा है, ये हमें अभी पता चल गया है क्योंकि मैंने सेमरश से कीवर्ड जो डाउनलोड किए हैं उसके अकॉर्डिंग इस कीवर्ड पे कितना सर्च है हर महीने का 10,000 तकरीबन, और इसका कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है 17। तो अगर मैं इस कीवर्ड को ओपन करूं अभी आपके आंखों के सामने तो यू विल गेट टू नो दैट कि इस पे जो साइट रैंक कर रही है जिसके अंदर ये namesforbrands.com, देन वास्तुराज, देन एस्ट्रोहोराज, तो ये सारे जो साइट रैंक कर रहे हैं इन पे कुछ खास एसईओ नहीं हो रखा है, तब भी वो रैंक कर रहे हैं और अच्छा खासा वो लोग अपना ट्रैफिक भी जनरेट कर पा रहे हैं और गूगल एडसेंस से आप देख रहे हैं अर्निंग भी फॉर श्योर हो रही है। इस साइट का अगर मैं आपको ट्रैफिक दिखाऊं तो तकरीबन 70,000 का हर महीने का मंथली विजिट है। और इस साइट का जो टॉप कीवर्ड है वो क्या है, बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर या बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर। मतलब बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी से ही ये कितना अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर पा रहा है। देखो सिर्फ इससे ही 2300 ट्रैफिक तो इसको ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये टॉप पे रैंक कर रहा है, सो मैक्सिमम कीवर्ड का जो फ्लो है यही ले जा रहा है। और अगर मैं इसकी साइट को थोड़ा सा और डीप इन रिसर्च करूं तो इसने क्या किया है, तो यहां पर इसने कैलकुलेटर के नाम पे एंटर योर नेम कर दिया और कैलकुलेट का एक टूल बना दिया। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ इसने छोटा सा एक कंटेंट लिखा है जस्ट टू गेट द एसईओ फैक्टर इन दिस पेज। उसके बाद न्यूमरोलॉजी का चार्ट बना दिया है और यहां पर न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी के नाम से एक छोटा सा अगेन अपना उसका होगा कोई रिसर्च, उसने ये सारी चीजें क्यों दी है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर इस कीवर्ड पे वो रैंक कर पाए। बस इतना ही, बहुत लंबा चौड़ा इसने कोई कंटेंट लिख के रैंक कराया ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इस कीवर्ड पे कंपटीशन है ही नहीं, आपको सिर्फ एक टूल बनाना है और उसके नीचे थोड़ा सा कंटेंट न्यूमरोलॉजी कीवर्ड पे बना देना है एंड योर जॉब इज डन। तो चलो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर अभी डीप सीक पे चलते हैं और डीप सीक पे एक नया चैट ओपन करते हैं और यहां पर जाके मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके अपना न्यूमरोलॉजी का ये कैलकुलेटर बना लेता हूं। तो एक काम करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जहां की हमें आती ही है तो मैं यहां पर थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ खेलता हूं। मैं यहां पर लिखूंगा आई वांट टू क्रिएट बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर। फर्स्ट टेल मी हाउ इट इज गोइंग टू वर्क एंड देन वी विल प्लान द टूल अकॉर्डिंगली। क्लियर? एंटर। अब आप पहले खुद समझ लो कि न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर को बनाने के पीछे के बेसिस क्या होते हैं, इनके लॉजिक्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको खुद नहीं पता कि एक न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर काम कैसे करता है तब तक आप अगर कैलकुलेटर बना भी लोगे तो इसको रैंक नहीं करा पाओगे क्योंकि आपके पास खुद ही नॉलेज नहीं है। ये रहा इसका नॉलेज। फर्स्ट आपको नॉलेज गेन करना ही है, इसके बिना डायरेक्ट टूल बनाने में लग जाओगे तो गाइज ये आपके लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट गलती होगी जो कि आज तक आप करते हुए आए हो, इसलिए आप ऑनलाइन में बहुत ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाए हैं। तो अब यहां पर जो भी डिटेल होगी ना उसको आपको बहुत पेशेंस रख के ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद टूल बनाने की तरफ आगे बढ़ना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं क्योंकि आज के डेट में क्या होता है कि YouTube के वीडियोस देख के लोग कूद तो पड़ते हैं सिर्फ उतनी ही जानकारी लेके जो कि इतनी ज्यादा लिमिटेड होती है कि लोग उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाते, उससे अर्निंग नहीं हो पाती है। बट अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपने कर लिया तो गाइज अर्निंग के चांसेस नेक्स्ट रॉकेट हो जाएगा आपके लिए। अच्छा गाइज नेक्स्ट चीज आपको समझनी है वो ये है कि आज के डेट में अब हर चीज एआई करेगा और डीप सीक आ गया है तो डीप सीक ही सब कुछ करने वाला है। तो डीप सीक काम करता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने वाला ही बेस्ट रिजल्ट निकालेगा डीप सीक से, मतलब जो वो एग्जैक्टली चाहता है। तो हर बार आप किसी यूट्यूबर पे डिपेंड रहेंगे कि उसने कोई टूल बना के दे दिया या एसईओ करके दे दिया तो उस प्रॉम्प्ट को आप उससे मांगेंगे, वो देगा नहीं देगा या दे दिया है तो सिर्फ उतना ही लिमिटेड रहना। इससे बेस्ट है कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग खुद सीख लो क्योंकि अब ये आने वाले 10 साल तक आपको हर जगह यूज करना है। और अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती है तो मान लो कि आप आज के युग का फायदा उठा ही नहीं पा रहे और पीछे ही रह जाओगे। तो इसीलिए जितने YouTube में आप ट्यूटोरियल निकाल सकते हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर, इंक्लूडिंग माय वीडियोस, इंक्लूडिंग अदर क्रिएटर्स वीडियो, आप करना शुरू कर दो क्योंकि ये स्किल आज की डेट में होना मैंडेटरी हो गया है आफ्टर डीप सीक। जब से ये फ्री हुआ है और सबके पास आ गया है, अब हर कोई सिर्फ एआई से ही काम करेगा तो क्यों आप पीछे रहो। लेकिन अगर आपको ये इजी और वन रूफ मतलब एक ही जगह पे पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ही बार में सीख लेना है विद इन 2 to 3 आवर्स तो गाइज आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो विच इज ऑफ 17 लेक्चर्स
मतलब सिर्फ 17 वीडियोस देखो और आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में इस कदर माहिर हो जाओगे कि आप इस दुनिया के हर एआई टूल को सिर्फ चुटकियों में चलाना शुरू कर दोगे, वो भी उस लेवल तक जिस लेवल पे एक प्रो प्रॉम्प्ट इंजीनियर होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिर्फ 399 का कोर्स प्राइस चल रहा है अभी, हालांकि वो 3000 का कोर्स है, अभी सिर्फ डिस्काउंट में चल रहा है आपके लिए। तो जाओ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज ही सीखो, क्योंकि यही अब आपका प्रेजेंट है और फ्यूचर तो है ही। वेट मत करो, गो एंड स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ। तो गाइस आप देख लेते हैं कि डीप सीक ने हमें क्या नॉलेज दी है हमारे बिजनेस न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर पे। तो दोस्त अब आपको ये पूरा पढ़ना है। मैं जल्दी से पढ़ लेता हूं, आप भी एक बार हो सके तो पॉज कर करके पढ़ लेना जितना मैं पढ़ रहा हूं। क्रिएटिंग अ बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर इज एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। न्यूमरोलॉजी इज द बिलीव इन द मिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड इवेंट्स, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द न्यूमेरिकल value of a business name to determine its potential success, energy and alignment with the business owner's goals. तो इसके लिए डिटेल क्या है? How the business name numerology calculator works. सबसे पहले आप अपना बिजनेस नेम देते हो, एग्जाम्पल सनराइज बेकरी, देन कन्वर्ट लेटर्स टू नंबर्स, जैसे each letter in the business name is assigned to a numerical value based on a numerology chart. एग्जाम्पल A को 1 माना जाता है, B को 2, C को 3 एंड वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल सनराइज बेकरी would be broken down into individual letters and converted into numbers. देख रहे हो गाइस, ये जो नॉलेज आप ले रहे हो ना, ये नॉलेज सच में आपको काम आएगा इस टूल को नहीं सिर्फ रैंक कराने में, बल्कि अपने ट्रैफिक और ऑडियंस को एक बेस्ट कैलकुलेटर देने में। तो इसके लिए इसको पढ़ना शुरू कर दो। अब देखो, इसने सनराइज को 1359915 और बेकरी को 212597 में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब ये कैलकुलेट कैसे करेगा? एक्सप्रेशन नंबर, डेंसिटी नंबर जिसे कहते हैं, रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, एंड ऑल द नंबर्स फ्रॉम द कन्वर्टेड लेटर्स एंड रिड्यूस देम टू अ सिंगल डिजिट और अ मास्टर नंबर। तो एग्जांपल अभी देखो 1359915 को क्या कर रहा है? 13599 प्लस 1 इसको प्लस कर रहा है और इसको भी प्लस कर रहा है। सबको प्लस करने के बाद 59 आया। अब 59 को भी इसने प्लस कर दिया, 5 और 9 को, तो 14 आया। और 14 को भी इसने जब प्लस किया तो एक मास्टर नंबर आ गया, जिसे हम यहां पर कह रहे थे ना मास्टर नंबर, वो 5 आ गया। इस तरीके से अब इसको आप जब पढ़ोगे ना तो आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में इतनी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी कि आप खुद इसको बिलीव करना शुरू कर दोगे। और जब आप खुद इसको बिलीव करना शुरू कर दोगे, उसके बाद जो काम आप कर सकते हो ना, उसमें आपकी खुद की एनर्जी इस लेवल पे पहुंचेगी कि देखना कि आपका साइट आपके ऑडियंस को कितना हेल्पफुल लगेगा। अब ये सारा पढ़ने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहां पर आप लिखो, नाउ आई वांट टू क्रिएट अ वेब टूल where people should only enters their business name and our tool in return provide them the best details about their numerology. I am not a coder or developer, so I need a code from you which I can only enter in my hosting server file manager and it can build माई ऑनलाइन वेब टूल। अब इसे कर दो एंटर। सो गाइज इसको समझ आ गया है कि मैं एक कोडर नहीं हूं, अब उस अकॉर्डिंग ये सब कुछ प्लान करने वाला है। तो गाइज इसने क्या कहा कि एक फाइल को क्रिएट करना होस्टिंग सर्वर में, फाइल मैनेजर में जाके, जो कि सी पैनल के अंदर होता है, और एक नया फाइल बनाना index.html के नाम से। देन कॉपी करना जो भी ये कोड देगा उस index.html फाइल के अंदर, देन उसको आप अपलोड कर देना पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर। अब आप अगर बिल्कुल ही नहीं हो तो आपको लग रहा होगा कि ये index.html क्या होता है, पब्लिक HTML क्या होता है, कुछ भी घबराओ मत, ये बस नाम है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन आसान इतना है इस पे काम करना कि आप सिर्फ अगर फॉलो करोगे ना ब्लाइंडली मेरे स्टेप्स को भी, तो भी आप इस टूल को आराम से बना पाओगे। तो गाइज ये रहा फुल कोड फॉर द न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर, इसने आपको दे दिया है। इस कोड को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले इसको कंप्लीट करने देते हैं। आपको एज इट इज सिर्फ मैं यहां से कॉपी करके दिखाऊंगा, सिर्फ कॉपी, और जाके अपने होस्टिंग में इसको सिर्फ होस्ट कर दूंगा एंड माई जॉब विल बी डन। अब देखना कि आप कितनी आसानी से एक न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर बना ही लोगे। अभी भी ये बना रहा है बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टूल है, बट आपको कॉम्प्लिकेशन की जरूरत क्या है? आपके पास तो डीप सीक है। तो लेट्स वेट फॉर इट टू कंप्लीट। सो गाइज एज पर डीप सीक इसने काम कर दिया अपना। इसने सिंपल कह दिया कि ये टूल कैलकुलेट कैसे करेगा वगैरह वगैरह, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था उसी अकॉर्डिंग इसने किया है। गाइज एक काम करते हैं, एक बार चला के देखें इस टूल को। वाओ, सो गाइज द टूल इज अमेजिंग। देख रहे हो कि इस तरीके से मैं नाम दूंगा, एग्जांपल मैं रॉय डिजिटल यहां पर लिख लेता हूं, कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो गाइज इसने मुझे न्यूमरोलॉजी का रिजल्ट दे दिया है यहां पर कि मेरा एक्सप्रेशन नंबर 3 है, मतलब मेरा बिजनेस क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड जॉय का है, और जो कि एग्जैक्टली है। मैं क्रिएटिविटी बिजनेस पे हूं क्योंकि मुझे वीडियोस, कंटेंट, डिजाइन ये सब बनाने पड़ते हैं। कम्युनिकेशन क्या है कि मेरा बिजनेस पूरी तरीके से कोर्स का है जिसके अंदर मुझे कम्युनिकेशन करना होता है, आपसे कुछ बताना होता है, कुछ समझाना होता है।
और जॉय मतलब ये थोड़ा इंजॉय वाला काम है, क्योंकि यहाँ पर हम डेली नई नई चीजें सीखते हैं। और देखो सोल अर्ज नंबर क्या है मेरा 7 है, डिजायर फॉर नॉलेज एंड इंट्रोस्पेक्शन। जस्ट इमेजिन दोस्त, क्योंकि हमारा पूरा बिजनेस ही नॉलेज पे है और इंट्रोस्पेक्शन पे है। नॉलेज तो आपको पता है क्या होता है कि जब तक नॉलेज नहीं है हमारे बिजनेस में तो मेरा बिजनेस किसी काम का नहीं है। कोर्सेस एंड वीडियोस इज ऑल अबाउट नॉलेज एंड इंट्रोस्पेक्शन मतलब डेली हमें सोचना पड़ता है, अपने अंदर जाना पड़ता है और नए नए इनोवेशंस लाने होते हैं। और पर्सनालिटी नंबर क्या है मेरा 5, परसीव्ड एज एडवेंचरस एंड एडॉप्टेबल, जो कि डेफिनेटली है। मतलब एडवेंचर क्यों है? क्योंकि यहां पर डेली हमें ना नया कुछ खोदना ही पड़ता है, एज अ कुआं फिर पानी निकलता है। तो एडवेंचरस हो गया मेरे लिए, हर बार नई नई चीज को एक्सपेरिमेंट करना, इनोवेट करना, और उसके बाद जो मार्केट में नई चीज चल रही है, फॉर एग्जांपल कोई टूल आया जैसे डीपसीक अभी आ गया, उसको एडॉप्ट कर लेना अपने कंटेंट के अंदर, तभी मेरा काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो इस तरीके से न्यूमरोलॉजी काम करता है दोस्त। तो ये रही कहानी जो कि डीप सीक से आपने इतनी आसानी से उस कीवर्ड पे काम कर लिया जिस कीवर्ड पे धमाका हो सकता है, क्योंकि उस पे कंपटीशन नहीं है और उस पे ट्रैफिक भर भर के है। अब खुद सोचो अगर ये आपने रैंक करा दिया, जो कि करा ही लोगे, क्योंकि अभी जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, अब इस पे एसईओ कैसे करना है उस पे जो काम करेंगे, तो यू विल बी शॉक्ड टू सी कि कितना मजा आने वाला है। तो अब हमें एक छोटा सा R&D और करना है, और वो क्या है चलो मैं बताता हूं। देखो ये जो इसने टूल बना के दिया है, क्या ये टूल सफिशिएंट है? सफिशिएंट इन द सेंस कि मार्केट में जो टूल ऑलरेडी अवेलेबल है क्या उससे बेटर है? ये चेक करने के लिए मुझे मार्केट में जो ऑलरेडी टूल चल रहे हैं, ये रहा बिजनेस नेम वाला, इसको एक बार चेक कर लेना जाके कि इसमें भी मैंने रॉय डिजिटल जब लिखा और कैलकुलेट किया तो क्या इसने मुझे रिजल्ट जो दिया है, क्या वो रिजल्ट मुझसे बेटर है या मुझसे लो है? अगर मुझसे बेटर है तो मुझे इसको कंपीट करने के लिए एज इट इज काम करना पड़ेगा या इससे बेटर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा टूल इससे बेटर निकला तो बाय डिफॉल्ट मेरे लिए तो बल्ले बल्ले हो गई और मुझे एज इट इज इसी को ही यूज कर लेना चाहिए, जो कि मैंने यहां पर बनाया। बट अभी जहां मैं देख रहा हूं कि इसमें कुछ अच्छा और बेटर बनाया गया है। जैसे मेरे केस में कैलकुलेट करने के बाद मुझे कुछ ये एक्सप्रेशन नंबर, सोल अर्ज नंबर और पर्सनालिटी नंबर दिया गया है। बट यहां पर तो मुझे बताया कि आपका न्यूमरोलॉजी वैल्यू जो है 9 है और टोटल 27 है। बट ऐसा क्यों नहीं आया मेरे में? और इतना ही नहीं, इसने मुझे ये भी बताया है कि ये जो 9 नंबर मेरा वैल्यू आया है ना, ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स विद न्यूमरोलॉजी वैल्यू 9 ही होते हैं। कि फॉर्च्यून 500 कंपनी नेम्स विद न्यूमरोलॉजी वैल्यू 9, मतलब इस दुनिया की जो 500 कंपनी है फॉर्च्यून 500, उनका न्यूमरोलॉजी वैल्यू 9 ही है, जो कि रॉय डिजिटल का है। तो इससे ना मुझे एक गुड फीलिंग आई इस डिटेल से। और नीचे अगर चलते हैं, इसने मुझे ये भी बताया कि मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड जो इस दुनिया में वैल्यू 9 रखते हैं वो कौन से हैं, जैसे कि डेनॉन है, लॉयस है, इंटेल है, सीवीएस है। और फॉर्च्यून 500 कंपनी नेम्स विद न्यूमरोलॉजी 9 वो कौन से हैं? प्रोग्रेसिव, बैंको, चाइना साउदर्न पावर ग्रिड। ये सारी डिटेल सच में इतनी वैल्यूएबल है क्योंकि मैं इसको पढ़ के ना गुड फील कर रहा हूं एज अ ऑडियंस। देखो ना, सिर्फ इसने न्यूमरोलॉजी वैल्यू ही नहीं दिया है, हर चीज बताया है उस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी रेवेन्यू कितना करती है, उसका एसेट कितना है, वगैरह वगैरह। और फिर चेक योर कंपनी नेम न्यूमरोलॉजी फॉर फ्री। और उसके बाद तो इसने सिर्फ यहाँ पर एसईओ कर दिया है लाइक दिस। ये सिर्फ एसईओ का कंटेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मेजरली मुझे जो काम करना है वो ये करना है कि मुझे इस पेज का एक रेप्लिका बनाना है कि इस पेज में जो डिटेल आई है ऐसा ही कुछ मुझे मिले। तो इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम करूंगा, मुझे पता नहीं है कि कितना डीप सीक कर सकता है, बट मुझे अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे भरोसा है, तो शायद ये काम कर जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा यहां से और डीप सीक पे जाके मैं इसको एंटर कर दूंगा। यहां पर ये इमेज आ गया यहां पर, और मैं अब डीप सीक को बोलने वाला हूं, दिस इज माय कॉम्पिटिटर वेबसाइट ऑन द सेम कैटेगरी ऑफ न्यूमरोलॉजी बिजनेस नेम कैलकुलेटर। द रिजल्ट दैट दिस टूल इज प्रोवाइडिंग इज मच easier to understand as a user experience and aesthetically. So kindly work on your output result bracket which you have provided me bracket close. Also make our tool more aesthetically appealing and soothing. I hope you understood what I want to say. Enter. देखते हैं गाइज कि क्या इसने मेरे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज करके एक बेस्ट आंसर दे पाया है और मेरा जो टूल है वैसा ही बना पाया है या नहीं। लेट्स सी। तो अब ये मेरे लिए कोड अपडेट कर रहा है।
पहले तो इसने बता दिया कि हाँ, एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड यू वांट एन आउटपुट फॉर अ बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर टू बी मोर यूजर फ्रेंडली, विजुअली अपीलिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, सिमिलर टू योर कंपैरेटिव वेबसाइट। अब ये बोल रहा है कि ये मेरे लिए क्या करेगा, टोटल नंबर वैल्यू प्रोमिनेंटली दिखाएगा, प्रोवाइड अ क्लियर इंटरप्रिटेशन ऑफ द नंबर दिखाएगा, और एस्थेटिक डिजाइन में क्लीन मॉडर्न वगैरह वगैरह रखेगा। तो ये मेरे कोड में अब थोड़ा सा चेंज कर रहा है। जैसे ये कंप्लीट कर देगा, हम फिर से एक बार रन HTML को करके देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या मैं इसको कंप्लीट कर पाया या नहीं कर पाया। तो लेट्स वेट एंड वॉच। सो गाइस, फाइनली इसने कोड को तो कर दिया है कंप्लीट, और आशा करता हूं कि अब ये मुझे वो दे पाएगा जो मैं एक्चुअली रिसर्च करके समझ पाया हूं। तो रन एक बार करते हैं और एक बार यहां पर फिर से रॉय डिजिटल को एंटर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस, एग्जैक्टली इसने वो कर दिया है जो कि मैं चाहता था। योर न्यूमरोलॉजी वैल्यू इज 3, टोटल 57 है। क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड जॉय, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स विद न्यूमरोलॉजी वैल्यू 3, जिसमें डिज्नी, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई। तो गाइस, इसने करना शुरू कर दिया है जो मैं चाहता था। लेकिन गाइस, यहां पर एक छोटा सा कैच है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। बीइंग अ डिजिटल मार्केटर और बीइंग अ नॉन कोडर, मुझे ये नहीं पता कि जो कैलकुलेशन इसने दिया है और जो कैलकुलेशन मुझे दूसरी साइट ने दिया है, ये डिफरेंट क्यों है। क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे कि इसने तो मुझे बताया कि मेरा वैल्यू जो है 9 है, लेकिन मेरे टूल ने बताया कि मेरा वैल्यू 3 है। इसने मुझे बताया मेरा टोटल 27 है, बट मेरे टूल ने मुझे बताया 57 है। तो इन दोनों में से करेक्ट कौन है, इसको कौन वेरीफाई करेगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि इसीलिए जरूरी था कि न्यूमरोलॉजी को समझना, और इसी कारण से मैंने डिटेल निकलवाया था पहले डीप सीक से। समझ आ गया कि मैंने यहां पर क्या करने की कोशिश की। क्योंकि अब अगर मेरा टूल गलत निकला तो गाइज ये धोखा होगा मेरे ऑडियंस के साथ, जो कि मेरे साइट पे आ रही है और अपना बिजनेस नेम लिख रही है और उसको एक गलत डिटेल मिल रहा है। लेकिन अगर मैं सही हूं, मेरा टूल सही आंसर दे रहा है और वो जो वेबसाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो गलत आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब वो धोखा कर रही है और मैं ठीक हूं, और मैं अब कॉन्फिडेंटली इस पे काम करूंगा और इतना ठोक के अपने कंटेंट पे लिखूंगा बड़ा बड़ा कि द मोस्ट एक्यूरेट न्यूमरोलॉजी टूल वेबसाइट इन द इंटरनेट। जिससे क्या होगा, मेरे साइट की अथॉरिटी बढ़ जाएगी। तो अब इसको कैसे चेक किया जाए, इसके लिए मेरे पास एक हैक है पता करने का कि कौन सही बोल रहा है। तो आओ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार मैं उसको करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं सही निकला, मेरा टूल सही निकला, तो गाइज मेरी हो जाएगी बल्ले बल्ले, और मेरे साथ आपकी भी हो जाएगी डबल बल्ले। तो चलते हैं दोबारा। तो सेकंड ओपिनियन के लिए मैं काम करता हूं, मैं चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूं और चैट जीपीटी में जाके मैं लिखता हूं, माय बिजनेस नेम इज रॉय डिजिटल, काइंडली प्रोवाइड मी न्यूमरोलॉजी वैल्यू ऑफ माय बिजनेस नेम, एंटर। अगर इसने मुझे 9 दिया तो गाइज मेरा टूल गलत है, लेकिन अगर इसने मुझे 3 दिया तो गाइज मेरा टूल सही है। तो गाइज यहां पर अब जल्दी से वेट करते हैं। अब ये कैलकुलेट कर रहा है न्यूमरोलॉजी वैल्यू। गाइज यकीन मानो मेरा दिल दुख दुख कर रहा है और मैं नीचे जा रहा हूं धीरे 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 धीरे, और गाइज मेरा टूल सही है जिसने मुझे 3 का वैल्यू निकाल के दिया है। जस्सी, इसका मतलब ये धोखा दे रहा है, ये वाला टूल धोखा दे रहा है। लेकिन अभी भी खुश होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, थर्ड ओपिनियन लेते हैं जेमिनाई से, और फोर्थ ओपिनियन भी मैं लूंगा Amazon क्लॉड से। तो चलो जल्दी से हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो गाइस आप ओपन कर लेते हैं जेमिनाई। तो गाइस जेमिनाई पे भी सेम प्रॉम्प्ट दे दिया है और इसने भी मुझे आंसर दिया है कि मेरा न्यूमरोलॉजी नंबर है 3। अब मैं एक फाइनल जाता हूं और मैं क्लॉड ओपन कर लेता हूं, जो कि Amazon का चैट बॉट है। और गाइस यहां पर जब मैंने एंटर किया तो अब जो मेरा आंसर देगा ये अगर 3 हो गया तो मैं कंफर्म्ड हूं कि आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट द राइटेस्ट टूल ऑन इंटरनेट। गाइस फाइनल रिडक्शन इज 3। तो इसका मतलब मेरा न्यूमरोलॉजी नंबर हुआ 3 और मेरा टोटल हुआ 57, जो कि मेरे टूल ने एज इट इज बताया है। तो गाइस अब मैं इसकी बजाने वाला हूं पुंगी। ये साइट नंबर 1 पे रैंक कर रहा है गलत आंसर देके। तो गाइस अब आपको यकीन होना चाहिए कि आप कितना जबरदस्त काम करने वाले हो। आ गया मजा? यही होता है फुल ट्यूटोरियल को पूरा देखने का। अभी तक आप सिर्फ रहे हो, जो लोग निकल गए ना उनकी तो बेकार में बस होने वाली है फजीयत, क्योंकि वो गलत गलत टूल बनाएंगे और उसको रैंक नहीं करा पाएंगे, क्योंकि गूगल को पता है कि कौन से टूल को रैंक कराना है, कौन से को भगाना है। अब आगे की कहानी देखो, वो और इंटरेस्टिंग है। तो आगे बढ़ के ना एक छोटा सा काम और करते हैं कि अपने इस टूल को थोड़ा सा और बेटर बनाने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। बाकी मैं सारी चीजें आपके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के नॉलेज पे छोड़ दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर बताना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहां पर थोड़ा सा और लिख देता हूं, कैन यू मेक माई टूल मोर कॉम्पिटिटिव एज एन आउटपुट
input so that my visitor must feel that he landed on the right web tool on internet. My ask is to provide as much more detail on numerology business name which can add more and more value to the seeker. Enter. अब वेट करते हैं कि ये मुझे इस टूल को और कितना बेटर बनाने में हेल्प कर सकता है। तो पहले मैं पढ़ लूंगा कि ये क्या क्या और ऐड करेगा और मैं इसको पढ़ लेता हूं। आप भी चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो गाइस जितना मैंने यहाँ पर पढ़ा है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अब टूल थोड़ा सा और बेटर होने वाला है। जैसे आइकन देगा, प्रोग्रेस बार देगा, चार्ट्स देगा, कलर को सूदिंग रखेगा, प्रोफेशनल लेआउट रखेगा, टिप्स देगा फॉर सक्सेस, लकी कलर्स बताएगा, डेट्स बताएगा, सिंबल्स बताएगा, आइडियल इंडस्ट्रीज बताएगा इस वैल्यू से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें काफी एक्साइटिंग होगी। एक बार देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं। तो गाइज फाइनली मेरा टूल जो है उसकी एक्सटेंसिव कोडिंग तैयार है। सो फिंगर क्रॉस्ड, अब जल्दी से रन HTML करता हूं और कहीं ना कहीं मुझे टूल में थोड़े चेंजेस नजर आए हैं। तो एक बार रॉय डिजिटल दोबारा एंटर करता हूं, कैलकुलेट करता हूं। गाइज इसने मुझे दे दिया और ज्यादा इनसाइट्स, जैसे कि आइडियल इंडस्ट्री आपकी क्या होनी चाहिए अगर आपके पास ये नाम है, क्रिएटिव आर्ट्स मीडिया एंटरटेनमेंट, जो कि मेरा है। लकी कलर्स मेरे होंगे ग्रीन या पिंक। अगर मैं अपनी वेबसाइट का लोगो बनाऊंगा तो मुझे ग्रीन और पिंक पे जाना चाहिए, जो कि आपने देखा है कि मैंने अपनी वेबसाइट का लोगो जो है रॉय डिजिटल में वो कहीं ना कहीं मैंने ग्रीन में चेंज कर दिया है, लाइक दिस। देख रहे हो? और तब से ही सच में मेरे बिजनेस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है जो कि मैंने नोटिस किया है। देन लकी डेट क्या है? 3rd, 12th, 21st और 30th। अगर मुझे कोई भी शुभ काम करना है तो मुझे इस डेट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, दैट इज मोर बेटर। चैलेंजेस क्या आएंगे? मैनेजिंग स्कैटर्ड एनर्जी और स्टेइंग फोकस्ड। हाँ, मैं फोकस नहीं रह पाता हूँ, कभी कभार लूज कर जाता हूँ, मुझे पता है। तो वो कह रहा है कि ये चैलेंजेस है जिसपे अगर काम करोगे तो आपको सच में फायदा होगा। एंड अपॉर्चुनिटीज कहाँ होंगी? एक्सप्रेसिंग क्रिएटिविटी। जितना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो दिखाओ मेरे बिजनेस में और लोगों को इंस्पायर करो, जो कि मेरा तो काम है ही। अब गाइस जो ये इनसाइट्स और डिटेल मिला है ना, ये मेरे ऑडियंस को सच में काफी अट्रैक्ट करेगा और मैं मानता हूं कि मेरा टूल यहां पर बेस्ट बन चुका है। बेस्ट नहीं तो एटलीस्ट बेटर बन चुका है। अब बेस्ट बनाने के लिए आगे आप अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करो और कितना और बेस्ट बना सकते हो, दैट्स आई एम लिविंग ऑन यू। तो गाइस आप जल्दी से आते हैं कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स पे स्टेप बाय स्टेप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस को करने में। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप फाइनल कर लेते हैं कि हाँ ये टूल जो है मेरा परफेक्ट बन चुका है अभी तक, तो इस कोडिंग को आपको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको एक नोटपैड ओपन करना है, एक ब्लैंक नोटपैड, जिसमें एज इट इज इस कोड को पेस्ट कर देना है विदाउट कुछ भी छेड़े। देन Ctrl+S पे क्लिक करो या फिर फाइल सेव, जो भी आपको करना है वो करो। देन आप एक फोल्डर बनाओ जिसमें मेरा फोल्डर का नाम होगा न्यूमरोलॉजी बिजनेस नेम कैलकुलेटर। बनाने के बाद अब आप इस फोल्डर को सिंपल कुछ नहीं करोगे, आप फोल्डर के अंदर एक index.html की फाइल बनाओगे। सिंपल रखना इस चीज को, सेव कर दो। अब आपका खुद का ऐप बन चुका है और ये रहा वो ऐप। जैसे मैं इसको डबल टैप करूंगा तो गाइज ये ऐप रेडी है, जस्ट लुक इनटू इट। इस तरीके से आपकी वेबसाइट में ये ऐप चलेगा। अभी तो ये लोकल होस्ट है, मतलब मैंने इसको सर्वर पे होस्ट नहीं किया है तो इसीलिए लोकली होस्टेड है, बट ये ऐप बन चुका है ना मेरे लिए। अब जैसे मैं यहाँ पर रॉय डिजिटल लिखूंगा और जैसे मैं इसको कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली ऐसे ही ये बिहेव करेगा हर जगह जहां पर भी आप इसको होस्ट करने वाले हो। अब मैं जल्दी से बता देता हूं कि इसके होस्ट करने का तरीका क्या होता है। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी मैं डिटेल में बताऊंगा, तो यू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। तो गाइज अब मैं आ गया हूं मेरे होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे और मैंने वो साइट सिलेक्ट कर लिया है जिसपे मैं आपको ये ट्यूटोरियल लाइव करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरा एक डेमो वेबसाइट है जिसपे मैं सारे वेबसाइट से रिलेटेड काम करता रहता हूं। अब कल मैंने एक वेबसाइट होस्ट की थी इसके ऊपर, आपने देखा होगा, वो एक LIC प्रीमियम कैलकुलेटर था। तो आज मैं एक सब डोमेन बनाऊंगा इसी मेन डोमेन पे। कैसे करना होता है? सिंपल, आपको डोमेन पे जाना है, सब डोमेन पे क्लिक करना है। तो यहां पर आप लिख दो न्यूमरोलॉजी बिजनेस नेम और यहां पर कर दो क्रिएट पे क्लिक। द मोमेंट न्यूमरोलॉजी बिजनेस नेम का ये सब फोल्डर बन जाएगा, ये रहा। तो यहां पर आपका एक नया वेबसाइट बन गया है विद सब डोमेन numerologybusiness.metroroute.in। सिंपल, आपको पेज को रिफ्रेश करना है और यहां पर आपको ऐड वेबसाइट पे सिलेक्ट करना है। क्रिएट अ वेबसाइट को क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो, empty PHP HTML वेबसाइट को सिलेक्ट करो, डोमेन नेम अभी जो आपने बनाया था उसको आप यहां पर मेंशन कर दो और यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। दैट्स इट। तो आपका सब डोमेन बनके तैयार होना शुरू हो गया है एंड दिस इज हियर। ये आपका नया सब डोमेन है। सो गाइस नाउ अगेन आप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट लिस्ट पे जाओ और यहां पर जाके आपको अपना डोमेन नेम दिख जाएगा। क्लिक ऑन डैशबोर्ड। नाउ गो टू द फाइल मैनेजर और फाइल मैनेजर में जाके आपको पब्लिक HTML को ओपन करना है, लाइक यहां पर। नाउ पब्लिक HTML के अंदर आपको एक नया
फोल्डर मिलेगा विच इज न्यूमरोलॉजी बिजनेस नेम। इसको ओपन करो। नाउ यहां पर आके अपने उस फाइल को जहां पर आपने सेव किया है वहां से अपलोड कर दो, लाइक ये वाला। अब जैसे मैंने इसको अपलोड कर दिया है, योर जॉब इज डन। नाउ एंटर योर सब डोमेन इन द ब्राउजर। नाउ गाइज अब आपका वेब टूल लाइव हो गया है दुनिया के लिए। इस लिंक के थ्रू आप दुनिया से उनका बिजनेस नेम का न्यूमरोलॉजी कैलकुलेट करा सकते हो लाइव। दिस इज हाउ द सब डोमेन वेब टूल वर्क्स। अब मैं यहां पर आपको लाइव भी दिखा देता हूं कि कैसे ये काम करेगा। तो लेट्स सपोज आप रॉय डिजिटल को एंटर नहीं करते हैं, अब मैं किसी और बिजनेस नेम को एंटर करता हूं। मान लेते हैं मैं जोमैटो को एंटर करता हूं। जैसे मैंने जोमैटो को लिखा, कैलकुलेट पे क्लिक किया, सो गाइस नाउ दिस वे न्यूमरोलॉजी नंबर भी आ गया जोमैटो का, टोटल भी आ गया, किस बैकग्राउंड पे वो काम करना चाहिए वो आ गया, इनसाइट्स आ गए, लकी कलर्स, लकी डेट, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ आ गया है इन दिस बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर। तो गाइस था कमाल की जर्नी अभी तक वीडियो में। तो अगर अब आपने लाइक नहीं किया है तो एटलीस्ट लाइक कर दो जितने लोग रह गए हो इस वीडियो में अभी तक, वरना मुझे पता आप में से बहुत लोग तो जा चुके हैं जो कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वीडियो कंज्यूम करने आते हैं, लाइफ में वैल्यू लेने नहीं आते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो लोग अभी तक रह गए, जो कि आप हो, वो मेरे इस वीडियो को सार्थक बना रहे हैं जितना मैंने इसमें मेहनत किया है आपको नॉलेज देने में। तो लव यू गाइस, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। एंड आपको भी मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए सिर्फ लाइक का बटन क्लिक करना है और कमेंट में कुछ बढ़िया सा लिख देना है जिससे मुझे फील गुड हो जाए कि मेरे व्यूअर्स मेरे कंटेंट की वैल्यू करते हैं, जो कि मैं इतना कूट कूट के नॉलेज देने की कोशिश करता हूं उनको। तो गाइस नाउ अब लर्निंग के उस लेवल पे आते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि जब तक ये गूगल पे रैंक नहीं करेगा, मेरा ये टूल किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ मेरे तक रह जाएगा, दुनिया तक नहीं पहुंचेगा। तो अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए इन टूल्स का एक्चुअली में हमें क्या करना है और किन किन बेसिक चीजों का कूट कूट के ध्यान रखना है, वो मैं फिर से दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाता हूं और आपको करके दिखाता हूं लाइव इसी सेशन के अंदर। तो गाइज अब हम क्या करने वाले हैं, इसी पेज के अंदर थोड़ा कंटेंट ऐड करेंगे जो कि हमारे कीवर्ड्स को सपोर्ट करे। और कीवर्ड क्या है, बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर। नाउ इस कीवर्ड को हम कॉपी करेंगे यहां से और दोबारा डीप सीक में जाएंगे और यहां पर लिखेंगे नाउ आई वांट टू रैंक ऑन गूगल अराउंड दिस कीवर्ड। कीवर्ड को एंटर कर देंगे। सो राइट मी एन एक्सटेंसिव कंटेंट फॉर दिस टूल वेब पेज which can help my tool to rank on Google. The content may include what is numerology, how it works, how to use the tools, and much more which you can write with your knowledge. Enter. तो गाइज यहाँ पर एक छोटी सी चूक हो गई जिसके लिए मैं इसको अभी स्टॉप करना चाहूंगा, और वो चूक क्या है आपको अभी समझ आ जाएगा कि मेरे प्रॉम्प्ट में एक छोटा सा चीज मैं मेंशन करना भूल गया हूं। दैट इज आई वांट यू टू डू अ प्रॉपर HTML टैगिंग ऑन दिस कंटेंट। अब ये HTML टैगिंग क्या होता है कि आपके कंटेंट के अंदर H1, H2, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीजें ये करके देगा। नाउ क्लिक ऑन सेंड। अब जो ये कंटेंट देगा आई कैन इजीली कॉपी एंड पेस्ट ऑन माई वेब टूल। तो ये अब मुझे एक HTML कंटेंट बना के दे रहा है जो कि अगेन कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा कि ये कैसे यूज होगा और आपको सिर्फ मेरे स्टेप्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ और नहीं करना है। तो गाइज इसने मुझे कोडिंग दे दी है और एक बार रन HTML करके देखें सेटिस्फैक्शन के लिए। तो गाइज ये है पूरा एक्सट्रीम वो वेब पेज जो कि आपके लिए काम करने वाला है लाइक दिस। मतलब अभी तक जो मेरा पेज है वो कैसा दिख रहा है गाइज, सिर्फ और सिर्फ इतना। लेकिन अब जो मेरा पेज दिखेगा वो प्रॉपर इस तरीके से स्टार्ट होगा जिसके अंदर प्रॉपर कंटेंट होगा और उसके बाद कंटेंट के बाद यहां पर वो कैलकुलेटर होगा जहां पर लोग आके कैलकुलेट करेंगे अपना न्यूमरोलॉजी नंबर। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तक दे दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये कंटेंट पूरी तरीके से SEO फ्रेंडली बन चुका है। सिंपल क्या करना है, क्रॉस इस कोड को करो कॉपी और यहां पर अपने होस्टिंगर पे आके फाइल मैनेजर को ओपन करो, यहां पर पब्लिक HTML को ओपन करो, इस फोल्डर पे जाओ जो कि आपका सब डोमेन है, यहां पर इंडेक्स पे जाओ और यहां पर पूरा डिलीट कर दो पहले तो, और फिर एज इट इज पेस्ट करके नया वाला कंटेंट जो कि आपको डीप सीक ने दिया है, ये नया कोड यहां पर आओ और यहां पर आके इसको अब सेव कर दो। द मोमेंट यू विल सेव इट, अब आप दोबारा अपने लाइव सब डोमेन पे जाओ और यहां पर इसको रिफ्रेश करो। सो गाइस नाउ दिस इज योर रियल वेब पेज एंड कैलकुलेटर बोथ। तो ये है एक प्रोफेशनल लाइव वेब कैलकुलेटर फॉर बिजनेस न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन। लेकिन वेट, अभी तक सिर्फ हमने कंटेंट पे काम किया है और ये कंटेंट तब तक रैंक नहीं करेगा जब तक कि आप इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट और नहीं मारोगे।
हालांकि मैं जानता हूं कि ये इतना इजी कीवर्ड है कि आप अगर इतना भी कर दोगे और छोड़ दोगे तो हो सकता है आप रैंक कर जाओ, लेकिन जब आप ऋषिकेश रॉय चैनल पे हो तो आपको ये रिस्क क्यों लेना है? आपको तो एश्योरेंस चाहिए कि रैंक करेगा ही करेगा। तो उसके लिए अब जो नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं उन स्टेप्स को फॉलो करना एज ए टेस्ट शुरू कर दो। तो गाइज अब आप दोबारा आओ सेमरश में, और सेमरश में अब आपको जो करना है दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। अब यहां पर आके आप अपने उस कीवर्ड को ढूंढो जिसपे अभी हमने काम किया है। ये रहा वो कीवर्ड। अब इस कीवर्ड को आप क्लिक करके ओपन कर लो। नाउ जैसे ही ये ओपन हो जाए गाइज अब आप देखो कि इस कीवर्ड पे ग्लोबली 14,000 से ज्यादा का सर्च वॉल्यूम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ये 10,000 तकरीबन का ट्रैफिक होस्ट करता है। कीवर्ड डिफिकल्टी जहां की 17 है तो ये बहुत इजी हुआ। अब जहां की मेरा कंटेंट कंप्लीट है तो सेकंड जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट करनी है दैट इज बैकलिंक्स। और बैकलिंक में भी सेमरश आपको इस कदर हेल्प करता है कि आप सोच नहीं पाओगे। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला कैलकुलेटर कौन सा रैंक कर रहा है? ये namesforbrands.com। तो क्या हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं? चलो इसको कंप्लीट करते हैं। इस साइट पे क्लिक करूंगा और ये साइट जहां जहां से बैकलिंक बना रहा है उसके बैकलिंक को चुरा लूंगा। और वो कैसे करना है जल्दी से सीख लो। आपको सिंपल यहां पर लिंक बिल्डिंग सेक्शन के अंदर बैकलिंक एनालिटिक्स पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन बैकलिंक एनालिटिक्स अब आपको ये बता देगा कि इसके पास टोटल कितने बैकलिंक्स है और कहां कहां से है। इसके पास टोटल 13 डोमेन से 52 बैकलिंक है। देख रहे हो, सिर्फ 52 बैकलिंक्स के बेसिस पे ये हर महीने 55,000 से ज्यादा का ट्रैफिक ले जा रहा है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसके बैकलिंक्स कहां कहां से आ रहे हैं, एंड उसको देखने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा बैकलिंक्स पे। और ये रे गाइस इसके वो 52 बैकलिंक्स जो कि आपके लिए भी सोने की खदान की तरह काम करेगा। नंबर 1 है readwrite.com.in। यहां पर जाके इसने बैकलिंक बनाया है। लेट्स ओपन दिस। ये रे गाइस बिल्कुल लास्ट में आके कंक्लूजन में इसने अपने एंकर टेक्स्ट के साथ इसने बकायदा अपना बैकलिंक यहां पर मेंशन किया है। जस्ट सी। अब आपको भी क्या करना है, आपको सिंपल इस साइट को रीच करना है और रीच करके बताना है कि मैं भी आपकी साइट में एक कंटेंट लिखना चाहता हूं अगेंस्ट अ बैकलिंक। अगर वो मान जाते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो उस केस में हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट बैकलिंक पे चले जाएंगे और देखेंगे कि यहां पर स्कोप है या नहीं है। ये तो कोई साइट है जो कि अभी ओपन नहीं हो रही है। लेट्स लीव इट। देन थर्ड पे चलते हैं और यहां पर अगेन स्कोप को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये कोई क्लासिफाइड साइट है जहां पर लोग अपने एड्स को पोस्ट करते हैं। यहां पर ढूंढो कि बैकलिंक्स इसने कैसे बनाए हैं और फिर आप इस तरीके से बैक टू बैक सारे बैकलिंक्स पे जाओ इसके और वहां पर ट्राई करो कि इसने कैसे बैकलिंक बनाया है। आपको भी वैसे ही बनाना है। इसके लिए आप सिंपल क्या करो, एक्सपोर्ट पे क्लिक करो और एक्सेल फाइल में इन सारे बैकलिंक्स को एज इट इज डाउनलोड कर लो, लाइक इन अ सिंगल वन क्लिक। गाइस ये रहा जहां से बैकलिंक बने हैं और उसका लिंक ये रहा। इन लिंक्स पे जाओ और देखो कि उसने अपने कौन से पेज के लिए बैकलिंक्स बनाए हैं। ये रे वो पेज इसकी वेबसाइट का जिसके लिए उसने बैकलिंक बनाया और कहां से बनाया वो ये रहा। ये एक बार साइट चेक करने लायक है। ओपन करते हैं और यहां पर देखते हैं कि इसने ये रहा गाइस नेम्स ब्रांड का बकायदा यहां पर एक टू फॉलो बैकलिंक लगा हुआ है। तो आप इस पे कैसे बनाओगे, आपको इन साइट को अप्रोच करना होता है कॉन्टैक्ट अस में और उनको बोलना होता है कि जैसे कि आपने इनका दिया है वैसे मेरे पास भी एक न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर है, कैन यू प्लीज हेल्प अस टू मेंशन दैट थिंग इन योर वेब पेज। इस वाले पेज का नाम दे देना, तो हो सकता है कि आपका भी ऐड कर दे क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐड किए हुए हैं। सो गाइस ये है तरीका बैकलिंक्स बनाने का आपकी वेबसाइट के लिए। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप सोचोगे कि ऐसे तो कोई बैकलिंक नहीं देता है। नहीं, आपका सोचना गलत है। अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है और जिसके लिए बैकलिंक्स किसी और को भी मिला है तो आपको भी मिल जाएगा। बस आपको एक अच्छा सा ईमेल लिखवाना है DeepSeek से ही और इन ईमेल्स को इन वेबसाइट के ओनर्स को या कॉन्टैक्ट डिटेल में जो भी उनका मेंशन होगा ईमेल आईडी उनको भेज देना है और आप देखना आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो सिर्फ मैंने एक वेबसाइट का बैकलिंक निकाला है। आप सेमरश में जाओ, 14 डेज का फ्री ट्रायल लो, वहां से इस कीवर्ड पे जितने भी साइट रैंक कर रहे हैं उन सबके बैकलिंक्स निकलवा लो और उन सबको अप्रोच करना शुरू कर दो। अब आपको मैं क्यों बोल रहा हूं इस प्रोसेस को करने के लिए, क्योंकि ये कीवर्ड इतना इजी है कि हो सकता है आप कंटेंट के बेसिस पे ही रैंक कर जाओ, बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बैकलिंक की। लेकिन बैकलिंक एक एश्योरेंस क्रिएट कर देगा कि अब तो आप रैंक ही कर जाओगे अगर आपका बैकलिंक बन जाए इस वेब पेज के लिए। दिस इज व्हाट माय वे, जो मैं खुद करता हूं और मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डिटेल में समझा दिया है इस वीडियो के अंदर। तो गाइस आशा करता हूं कि आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार था।
मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ना सिर्फ वीडियो समझ के चले जाओ, बल्कि अब इसको करना शुरू कर दो। और आपको इसमें मेरी कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं हूं मेरे कमेंट बॉक्स पे, और मुझे व्हाट्सएप भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर मुझे लगा कि आपका कमेंट या आपका व्हाट्सएप बहुत ज्यादा अर्जेंट है और मुझे हेल्प करनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली हेल्प करने के लिए रेडी रहता हूं। आप में से बहुत लोगों को मैंने हेल्प भी किया है, लेकिन गाइज मैं आप लोगों से एक चीज की उम्मीद जरूर करूंगा कि हो सके तो आप इस कंटेंट को शेयर जरूर करना अपने उन फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ जिनको इस टाइप के अर्निंग की खास जरूरत है आज की डेट में, जहां की अब एआई ऑलमोस्ट आपके लिए फ्री हो चुका है। डीप सीक फ्री है, इसका भरपूर इस्तेमाल करो। और डीप सीक को यूज करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो करना जरूरी होता ही है, तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बना दिया आप लोगों को, और उसको यूज करके आप ढेर पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आने वाला पूरा जनरेशन ही एआई का होने वाला है। तो इसमें आगे रहना है या फिर कॉमन मैन बनकर रह जाना है, डिसीजन इज योर्स। मैं आप पे छोड़ता हूं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करिए और ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का भी और अपने एनवायरमेंट का। बाय गाइज, सी यू।